लेकिन आप हाँ क्या संजय यादव वाले जो कह रहे थे, पहले वो तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने पब्लिक में उनके बारे में बोला, फिर एक सोशल मीडिया पे भी आप देखें आरजेडी के बड़े कई कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने, कुछ ने इशारों में कुछ ने सीधे नाम लेकर के संजय यादव पे बड़ा, जो तेजस्वी के सलाहकार हैं उनके फिर मित्र हुए और मित्र हैं सलाहकार हुए, उनके साथ क्रिकेट खेलने वाले संजय और रमीज दोनों उनके मित्र हैं बचपन के, अब सलाहकार भी हैं। दोस्ती उनकी बहुत पुरानी है। हाँ, बट आपका इसमें जैसे ये कि उन संजय यादव क्या किसी चीज़ के लिए उत्तरदायी हैं? कुछ प्रश्नों की जवाबदेही उनकी बनती है, क्योंकि भाई पार्टी के पीछे से रणनीति बनाने में, तेजस्वी यादव को सलाह देने में उनकी भूमिका थी। तो अब जब पार्टी ने इतना बुरा प्रदर्शन किया है तो यूँ तो जिम्मेदारी तेजस्वी की भी बनती है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की भी बनती है, पर संजय यादव की भी बनती है। देखो, तेजस्वी उनसे हिसाब मांग सकते हैं क्योंकि उन्होंने सलाह तेजस्वी को दी थी। तेजस्वी कह सकते हैं कि तुमने मुझे गलत सलाह दी, बाकी लोग नहीं कह सकते कुछ। और उन्होंने वो टिकट बेच रहे थे, तो टिकट क्या तेजस्वी जी के बिना जानकारी के बेच रहे होंगे? वो टिकट सिलेक्शन में गलती की तो क्या वो तेजस्वी जी के बिना जानकारी के हुई होगी? नहीं। अब हार चुके हैं तो हर आदमी ठीकरा जो है तेजस्वी यादव पे या संजय यादव पे या रमीज पे फोड़ रहा है। हकीकत यह है कि जीत जाते तो भी वो चाणक्य कहला रहे होते। हारता आदमी उतने सलाह से नहीं है जितना कि भैया अल्टीमेटली वोट देने वाला आपको हराता है। वोट देने वाले को यकीन नहीं था कि आप जो समस्याएं हैं, आपने बहुत अच्छा किया, आपने पलायन और बेरोजगारी इत्यादि को बहुत हाईलाइट किया, लेकिन जनता को ये विश्वास नहीं दिला पाए कि ये समस्याओं का समाधान मेरे पास है या हम कर सकते हैं। उनको लगा कि हाँ ये जो मुद्दा उठा रहे हैं सही है, पर इतना प्रॉब्लम है हमारे पास तो इसका समाधान नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। एक विश्वास उनका बना हुआ है। ये मूल मोटा मोटी जिसको बोलते हैं मोटा मोटी यही हिसाब है जो जनता ने लगाया। अभी संजय यादव को अब बोल लो, रेल दो। संजय यादव ओवर कॉन्फिडेंट थे तो कौन नहीं था? सभी लोग कॉन्फिडेंट थे। चुनाव के पहले लोग कॉन्फिडेंट होते हैं। वो तो ईवीएम खुलता है तो पता चलता है कि भाई हकीकत ये है, हकीकत ये है। तभी आपके पास 25 सीट है। सबसे बुरा प्रदर्शन नहीं है उनका, कांग्रेस का है। 2010 में आरजेडी की 22 सीटें थी, है ना। 2010 में ये रामविलास पासवान के साथ चुनाव लड़े थे, एलजेपी के साथ। रामविलास पासवान जिंदा थे तब, उनके साथ चुनाव लड़े थे, तो भी 22 ही सीटें आई थी। तो ये कोई मतलब देखिए, आरजेडी को ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए ना, अंडर एस्टिमेट करते हैं तो नहीं करना चाहिए, तो ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। 2015 में उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था क्योंकि वो नीतीश कुमार के साथ थे। 2020 में अच्छा परफॉर्मेंस था, जो उनका बेस्ट परफॉर्मेंस था, है ना। तो 2025 में उसके ऊपर नहीं गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर जाएगा। ऐसा होता है। लोगों को लगे रहना चाहिए, अगर राजनीति में है और सेवा भाव से है, सेवा की दृष्टि से है, और आपको वहाँ पे अपनी पकड़ बनानी है ज़मीन पे, तो वही सब करना पड़ता है जो नीतीश कुमार एक टाइम में करते थे। जब उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, समता पार्टी, तो उनकी क्या हालत थी? हर चुनाव में थोड़े मोड़े 2 चुनाव 3 चुनाव ऐसे करके जीतते हैं लोग। और फिर लेकिन यही है कि जब से सत्ता में आए तो उनका पहले वाले टर्म में काम ही इतना अच्छा था कि दूसरे वाला उनको मिल गया। तीसरे वाले में वो आरजेडी के साथ थे। और एक ये जो पारिवारिक कलह हुई लालू यादव के परिवार में, वो देख के तो बड़ा मुझे बुरा लगा। जैसे मुझे उस पर बड़ी संयत प्रतिक्रिया चिराग पासवान की लगी। वो राजनीति के दूसरे खेमे में है भैया, पर उन्होंने ये कहा कि देखिए ऐसा है कि तेजस्वी यादव के परिवार को मैं अपना परिवार मानता हूँ, उनकी बहनों को अपनी बहन मानता हूँ, और पारिवारिक कलह से जब कोई व्यक्ति गुजरता है तो वो किस तरह के तनाव से गुजरता है, इसकी कल्पना, इसका अंदाज़ा मुझे अच्छे से है, क्योंकि मैं खुद इस फेज़ से गुजरा हूँ। तो ये कलह ना हो और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, ऐसी मैं शुभकामनाएं करता हूँ। उससे ज़्यादा टिप्पणी मैं नहीं करूँगा। तेजस्वी ने कल बोला ना कि पार्टी संभालूं या परिवार संभालूं, वो उसमें वो दिख रहा है उनका कि उनके लिए एक मतलब मुसीबत भरा टाइम अभी। हाँ, परिवार के कड़वे शब्द जो हैं
वो किसी आम लोगों के, कार्यकर्ता के, अपने किसी सबऑर्डिनेट के समझ में कड़वे नहीं शब्दों आएगा। से ज़्यादा चुभते हैं, ज़्यादा याद रहते हैं, आपको परेशान ज़्यादा करते हैं। जो उनकी बहन बाहर निकली और कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं तेजू पार्टी सपोर्ट और में आ घर गए छोड़ थे। रही हूँ, वो भी एक तरह से निष्कासित से ही है ना परिवार से। उसका भी बुरा लगा मुझे यार, खूब हाई फाई अपना किया लेकिन अपनी सीट भी नहीं जीत पाया। सबकी सहानुभूति रोहिणी के साथ है, बुरा तो लगता ही है, पर मेरी सहानुभूति नहीं है उनके साथ। आप इलेक्शन हारे हैं, अभी आपका भाई हारा है। चलो मैं परिवार की बात करता हूँ। एक तो राजनीति में अगर आप कौन है भाई इस तरह से टंटा खड़ा करने वाले, नहीं मैं परिवार की हूँ, तो परिवार में पार्टी का बंटवारा थोड़े वह संपत्ति का बंटवारा होता है ना। लालू जी अपनी पार्टी की बागडोर तेजस्वी के हाथ में दिए, मीसा भारती के हाथ में नहीं दिए, या बड़े बेटे के हाथ में नहीं दिए। उन्होंने इनको योग्य समझा दिए। पारिवारिक पार्टी है ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन इनको दिया गया है तो अब उनके साथ चलना पड़ेगा। आप 10 दिन बाद विश्लेषण करते, आप उसी समय जब आदमी अपने हार के अवसाद में है, हार का ट्रॉमा झेल रहा है, और एक और आप उसको बोल रहे हो कि अभी जिम्मेदारी तय की जाए। जिम्मेदारी तय तो की जाएगी, पर उसमें टाइम लगता है ना थोड़ा। आप उसी दिन वहाँ हंगामा कर रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, आपके जो मतभेद हैं उसे पब्लिक कर रहे हैं। ये कौन सी अच्छी बात है? आप लालू प्रसाद की बेटी हैं, उनके 9 बच्चे हैं भाई, पार्टी को 9 टुकड़ों में बांट के सबको दे दें, संभव नहीं है ना। तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जब बुरा वक्त आता है तो आपको एक होना चाहिए। परिवार एक होता है उस समय पे। ठीक है, ये कोई वो नहीं था कि हमको मलाई नहीं मिल रही है बराबर। आप सत्ता में नहीं आ रहे हैं, हार चुके हैं। जब हार चुके हैं तो कम से थोड़ा धैर्य रखिए। तेजस्वी के ऊपर कितना प्रेशर होगा ये तो सोचिए आप। उसको आरजेडी समर्थकों का, बहुत सारे वेलविशर्स का, सब लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरने की एक चाहत होगी ना मन में। अपने लिए मुख्यमंत्री पद तो चाहिए ही था उनको। जो 2 करोड़ 45 लाख जॉब देने वाले थे, पहला तो अपने आप को ही दे रहे थे, वो उनका अपना ही कट गया। वो भी तो बेरोजगार ही है ना। तो फिर आप क्यों उस पर हंगामा कर रहे हो कि नहीं अभी जिम्मेदारी अभी तय की जाए, ये चाणक्य है, ये जयचंद है, क्या है ये? तो उस लहजे, उस पहलू से देखिए अगर, तो रोहिणी जी का बहुत ही गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रहा है इस पूरे मामले। पर उन पर उनका ये कहना है उन पर चप्पल उछाली गई, मारी गई। क्यों? ऐसे ही आदमी बहन पे चप्पल उछाल रहा है। वो भी होगा, पर इसके बावजूद चप्पल उछाल। देखो उस घर में पहले भी तेजू वाले केस में भी तो यही ब्लेम लगा था ना कि बदतमीजियाँ की गई थी, जो उनकी बहू थी लालू की। तो उनको भी तो रात में घर से निकाल दिया गया था। कौन सा उठे थे आप उस समय? वो भी किसी की बहन होगी। बस कर्मा वर्मा छोड़िए। ठीक है, सिर्फ इतना एक व्यवहारिक पटल पर देखिए तो बहन का आउटबर्स्ट उस समय में मुझे इमोशनल ज्यादा लगा, प्रैक्टिकल कम लगा। और पॉलिटिशियंस को अगर पॉलिटिक्स करना है प्रैक्टिकल होना, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ता है। 2 दिन तक वो आदमी निकला नहीं बाहर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आंसर करना था। चुनाव जो है, चुनाव लड़ने में पैसे भी लगते हैं, चुनाव लड़ने में बहुत सारा संसाधन भी लगता है। चुनाव और इस तरह से हार जाना मतलब अच्छी हार नहीं थी, ये बुरी हार थी। तो उनके कारणों का विश्लेषण करिए।